नमस्कार प्रिय बच्चों। आज 19 मई 2025 और आज अपना टॉपिक है संज्ञा। देखने में सरल है लेकिन आपको बहुत बड़ी गहराई से पढ़ना होगा। संज्ञा अपने पहले भी कहा था, अपने विलोम शब्द के बारे में पढ़े। आज अपन YouTube चैनल के माध्यम से आप तक अवगत कराते हैं और मेरा YouTube चैनल पे आप हमेशा देखते रहिए। सही वक्त पर ये चीज़ें आती रहेगी। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सब पढ़ें। छोटी छोटी चीज़ें भविष्य में, चाहे पहली कक्षा में हो, चाहे 10वीं कक्षा में हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे अन्य किसी भी तैयारी कर रहे हो, जब तक आप पढ़ाई करते रहोगे तब ये ग्रामर हिंदी की आपको मजबूत करनी पड़ेगी। चाहे आप किसी भी परीक्षा के एग्ज़ाम में परीक्षा दो, चाहे लेक्चरर की दो, चाहे पुलिस की दो, चाहे फौज की दो, या किसी एनीथिंग, कोई भी एग्ज़ाम दो, उसमें ज़रूर इनका प्रश्न ज़रूर आता है। तो आज अपना टॉपिक विषय है संज्ञा। संज्ञा की किसे कहते हैं, पहले परिभाषा अपन पढ़ते हैं। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह इनकी परिभाषा। किसी वस्तु का नाम या स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए महेश से उदाहरण दिया है। महेश एक लड़के का, एक व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति होता तो नहीं, महेश एक लड़के या व्यक्ति का नाम है। 2 नंबर जैसे लिखा है कुत्ता, यहाँ पशु नहीं लिखा है, कुत्ता। मोर मान लीजिए, यानी एक प्रजाति का नाम है। ताजमहल यानी एक स्थान, जैसे ताजमहल का महल है, उनका नाम है। जहाँ नाम हो तो वहाँ उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा एक नदी का नाम है, अक्टूबर एक महीने का नाम है, इत्यादि। यानी कोई भी हो, जैसे जनवरी हो, यमुना नदी का नाम हो, चाहे ताजमहल की जगह और भी, जैसे हुमायूं का मकबरा हो, जिसका नाम हो। जैसे कुत्ता है तो वहाँ पर मोर, चिड़िया, उनका नाम का बोध यानी ज्ञान करावें। या व्यक्ति के नाम, महेश की जगह राम हो, लक्ष्मण हो, एनीथिंग, कोई भी नाम हो, उसका बोध कराएं, उसका ज्ञान कराएं, उसे संज्ञा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी का नाम हो, जैसे गंगा नदी का नाम हो, जैसे मान लीजिए हिमालय एक पर्वत का नाम है। जैसे देश का नाम आ जाए भारत, नाम है एक देश का, तो किसी के नाम का बोध हो, ज्ञान हो, उसे संज्ञा कहते हैं। तो उसी प्रकार संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, याद रखना। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक और नंबर 3 भाववाचक। कभी कभी प्रश्न यूं भी पूछ लेते हैं
कि ये संज्ञा में कौन सा वाचक है, यानी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। तो अपन सबसे पहले संज्ञा का एक पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द में किसी व्यक्ति, स्थान, समझे आप, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम अथवा वस्तु का बोध हो या न हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर से पढ़ें अपन। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो अपन समझ करके, सोच समझ करके इसका उत्तर देना है। तो बाद में आपको प्रश्न भी डालेंगे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। वैसे आपको प्रश्न पूछा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3, 4। आपको राइट उत्तर लिखना है 3। अब पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं। जिस शब्द में किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो अथवा वस्तु का नाम हो, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। संज्ञा के ही 3 भेद हैं। जैसे मान लें अपने यहाँ पढ़ते हैं तो व्यक्ति का नाम है, जैसे तुलसीदास एक व्यक्ति का नाम है, चाहे लक्ष्मण हो या ताराचंद हो, एक व्यक्ति का नाम है। तो आप लिख दो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। एशिया स्थान है ना, एशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, भारत हो, देश का नाम हो, तो स्थान का नाम है। एवरेस्ट एक पर्वत का नाम है। जैसे अरावली लिखा हुआ होता तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। प्रशांत महासागर, जो भी सागर है, नाम लिखा हुआ है प्रशांत महासागर, चाहे हिंद महासागर है, तो ये यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्योंकि स्थान, वस्तु और व्यक्ति का नाम का ज्ञान कराएं, उससे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे लिखा है महाभारत एक ग्रंथ का नाम है। जैसे रामायण लिख दो तो एक नाम का बोध, गीता लिख दो, चाहे कुरान लिख दो, चाहे बाइबल लिख दो, तो ये नाम का बोध कराती है। तो आगे और देखते हैं अपन। हल्दी घाटी का युद्ध, स्थान का नाम है ना, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जो भी नाम हो। जैसे सूर्य है, एक सूर्य एक तारा है, एक मंगल एक ग्रह का नाम है, तो इत्यादि आदि ये चीज़ें अपन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आप आज संज्ञा के परिभाषा याद करें। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मतलब इसमें आपको कोई समझ नहीं आया है या कुछ भी समझ से परे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसकी राय दीजिएगा। धन्यवाद। फिर अगले जो व्यक्तिवाचक एक पढ़ा है भेद संज्ञा का, कल अपने जातिवाचक के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसका भाववाचक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें। धन्यवाद। सत्य में जयते। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।
नमस्कार, शुभ दिन आपका।